नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल एपी कैरियर 2.3 में। आज हम बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 का आपका रामबाण बैच है। आपका आर न तो पार आपका बैच है रामबाण बैच। इसमें आपको 50 प्रश्न जीके जीएस का मिलने वाला है विद रीजनिंग के साथ। इससे बाहर का प्रश्न आपको नहीं आएगा। आप समझ लें कि किस टाइप के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। ये आपका फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है। कुछ इस टाइप का आपको इसमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और मैं ये भी बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे और इस बार किस टाइप के प्रश्न आने की संभावना है। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और क्वेश्चन को देखिए। यहाँ से आपका पहला प्रश्न दिया है कि निम्न में कौन ऊर्जा का मात्रक है। क्या पूछा रहा है आपसे? ऊर्जा का मात्रक कौन है, यही आपको बताना है इसमें। तो आपका ऊर्जा का जो मात्रक है कैलोरी, जूल, किलोवाट, उपरोक्त सभी। देखिए इसमें से उपरोक्त जो सभी है वो सब क्या है? ऊर्जा का मात्रक है। अब अंतर ये है कि कैलोरी जो है ये किसका मात्रक है, तो आपको मैं इसका थोड़ा सा डिटेल्स बता दे रहा हूँ। तो कैलोरी जो है एक ऊष्मा का ही मात्रक है। चलिए इसको समझ लीजिए। कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है। जूल जो है आपका, जूल ये ऊर्जा का एसआई मात्रक है। क्या है? जूल आपका एसआई मात्रक है। किलोवाट का बात करें तो किलोवाट घरेलू विद्युत का मात्रक है। तो इसलिए घरेलू विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। इसलिए तीनों क्या है आपका? ऊर्जा का एसआई ऊर्जा का मात्रक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला 2 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 2 नंबर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल, यानी कि मान लीजिए लड़की यहाँ पे बैठी है, ये लटका हुआ है और ये आगे पीछे जा रहा है। अब बैठी है यहाँ पे और एकाएक खड़ी हो जाए, तब इसके दोलन में क्या परिवर्तन होगा, यही आपको बताना है। तो इसके दोलन में जो है वो परिवर्तन ये हो जाएगा कि उसकी दोलन गति जो है वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दोलन गति कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इस चीज़ को आप देखे भी होंगे। ये प्रश्न है कि कुम्हार के चाक की गति जो है, कुम्हार के चाक की गति किस गति का उदाहरण है, आपको बताना है। स्थानांतरीय गति, चक्रीय गति, आवर्त गति, नॉट यानी कि नॉन ऑफ एबव, यानी इसमें से किसी एक का नहीं होगा। तो कुम्हार की जो चक्की होती है कुछ इस शेप में होती है और यहाँ से बीच में कुछ लगा रहता है और यहाँ से वो डंडा से ऐसे नचाता है तो ये नाचता है। तो आप ये जो मैं फिगर बना रहा हूँ इसी से आपको पता चल गया होगा कि ये चक्का है, चक्रीय गति होगा। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा का। चलिए चौथा नंबर देख लेते हैं। ये आपका चौथा जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल बेस प्रश्न है। यहाँ पे दिया है एक समान त्वरण की गतिशील एक पिंड का वेग 2 सेकंड में 40 मीटर प्रति सेकंड तथा 4 सेकंड में 80 मीटर प्रति सेकंड। तो पिंड का प्रारंभिक वेग को आपको इंग्लिश में यू बोला जाता है, ठीक। और आपको दे रहा है एक समान त्वरण, यानी कि त्वरण जो है सेम है, गति यहाँ पे बदल रहा है, यानी 2 सेकंड में इतना और 4 सेकंड में इतना। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से आप परिवर्तन का वेग का परिवर्तन निकाल सकते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन। यहाँ से एक्सेलरेशन को हिंदी में बोला जाता है त्वरण। तो एक्सेलरेशन ए बराबर हो जाएगा परिवर्तन का वेग। तो परिवर्तन का वेग कितना है? 80 माइनस 40। और मिनट की बात करें सेकंड समय होता है परिवर्तन की वेग बटा समय में अंतर। तो समय में अंतर कितना है? 4 सेकंड माइनस 2 सेकंड। तो क्या हो जाएगा? 80 में से 40 गया, 40 बटा 2, इसको कटाइएगा तो 20। ये 20 क्या निकल गया? आपको एक्सेलरेशन निकल गया। एक्सेलरेशन बोले तो ये आपको 20 पता चल गया। आपको यू पता करना है, यू क्या होगा। और एक चीज़ यहाँ पे दिया है कि आपको वेलोसिटी जो दिया है 40 दिया है, 40 से प्रारंभ किया है। एक फार्मूला होता है v = u + at। इस जब आप फार्मूला पे रखिएगा, v का मान यहाँ से 40, u फाइंड करना है, a का मान 20 पता है, समय आपको
दिया है 2 सेकंड, अंतर कितना का है 2 सेकंड। इस जब यहाँ पर रखिएगा तो 20 दूनी 40, 40 जीरो, 40 40 इधर से उधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने इसको सॉल्व करके बताया कि कैसे इसको आप बनाइएगा, परीक्षा में आ जाए थोड़ा सा डिजिट चेंज करके तब। अगला देख लेते हैं, 5 नंबर प्रश्न दिया है कि सदिश राशि क्या होती है। इसमें से कौन जो है आपका सदिश राशि है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि सदिश राशि कौन है। दाब है, कोणीय संवेग है, धारा है, शक्ति है। तो आपको इसमें से सदिश राशि कोणीय वेग है, क्योंकि यहाँ से समझ लीजिए सदिश राशि कहने का मतलब वेक्टर, यानी कि इसमें क्या हो, परिणाम के साथ दिशा दोनों होना चाहिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी आपको साइंस से प्रश्न है कि कोणीय वेग की बीमा क्या होती है। कोणीय वेग की बीमा जो है, देखिए इसमें बीमा से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने बीमा से एक प्रश्न आपको करा दिया था। कोणीय वेग की बीमा क्या हो जाएगा, m0 L0 t माइनस, यानी कि t इन्वर्स हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका। अब देखिए इसका फार्मूला हो जाएगा ओमेगा बराबर हो जाएगा v/r। v बराबर क्या होता है यल टी इन्वर्स, और r का मतलब होता है आपका यम, यल हो जाएगा r इक्वल टू यल। अब समझिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यल से यल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यल ज़ीरो हो गया, यल आपका क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, यहाँ से यल ज़ीरो हो गया, यम पता ही नहीं है तो यम भी ज़ीरो है, और टी इन्वर्स है तो टी इन्वर्स हो जाएगा, जो आपका क्या है इसमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऐसे बनाना भी जाता है अगर नहीं पता रहता है तो। चलिए अगला देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न दिया है, यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ के एक टुकड़े को एक बर्तन में मिलाया जाता है जिसमें पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो क्या होगा। दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, तो कोई बर्फ़ नहीं पिघलेगा। क्या होगा, दोनों में कोई बर्फ़ क्या होगा, नहीं पिघलेगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, पानी हो या फिर बर्फ़ हो, दोनों का सेल्सियस 0 है, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए 8 नंबर देख लेते हैं कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्न रूप से संग्रहित होता है। किस में संग्रहित होता है, किस रूप में होता है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट, किस रूप में होता है, तो ये आपका होता है ग्लाइकोजोन में। किस में, ग्लाइकोजोन में होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न देख लें, किस हार्मोन को मादा, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया, गड़बड़ हो गया है, मादा यहाँ पे रहना चाहिए। मादा हार्मोन किसे कहा जाता है, यही आपका प्रश्न पूछा है कि किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगर आप इसका प्रश्न पहले से जानते हैं तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। तो मादा हार्मोन को आपको जाना जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन को मादा हार्मोन, यानी कि एस्ट्रोजन को मादा और टेस्टोस्टेरोन को आपको इसमें मेल का होता है। किसमें, मादा यानी कि नर हार्मोन होता है ये टेस्टोस्टेरोन, और एस्ट्रोजन आपका मादा होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लाफिंग गैस किससे कहा जाता है, ये प्रश्न आपको बहुत बार पूछ चुका है कि लाफिंग गैस जो है किसे बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। किसको, नाइट्रस ऑक्साइड को बोला जाता है, या फिर डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, दो होता है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि N2O। तो N2O ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस। चले ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, और ये प्रश्न मैंने इसलिए डाला है क्योंकि अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है तो मैं भी इस टाइप का प्रश्न आपको पूछ दे। तो आपको प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अयोध्या विवाद को सुलझाने हेतु गठित मध्यस्थों के चैनल का अध्यक्ष, आपको ये नहीं पूछ रहा है कि न्यायालय में जो आपको अध्यक्ष कौन थे, ये पूछ रहा है मध्यस्थों के पैनल के अध्यक्ष कौन थे। तो इब्राहिम कलीफुल्ला थे, ऑप्शन नंबर सी। और ये जो है आपको रंजन गोगोई, ये भी सर्वोच्च न्यायालय में थे, दीपक मिश्रा भी थे और शंकर भी थे। तो इसमें ज़्यादा लड़के गलती करते, रंजन गोगोई लगा देते या फिर श्री रविशंकर पे लगा के आते, जो कि आपका गलत हो जाता। इसमें पूछा है मध्यस्थों के पैनल के थे तो इब्राहिम कलीफुल्ला।
चलिए अब 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ये भी प्रश्न इस टाइप के पूछे जा रहे हैं। आपका 12 नंबर प्रश्न दिया है कि आवास योजना शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 में देश का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ घोषित हुआ था। 2019 के रिपोर्ट से पूछ रहा है। तो ये है आपका इंदौर, ऑप्शन नंबर बी। इंदौर शहर जो है इसको सबसे स्वच्छ शहर के रूप में उस समय इसके रिपोर्ट में आया था। चलिए अगला, इंदौर जो है आपको मध्य प्रदेश का एक शहर है। चलिए 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर आपका दिया है किस देश के मध्य पूर्व एशिया में स्थित गोलन पहाड़ियों को इजरायली क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। देखिए यही वजह है कि इस समय ज़्यादा लड़ाई चल रहा था, तो इसलिए एक क्वेश्चन को मैंने डाला है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किस देश ने मध्य पूर्व एशिया, जो एशिया है उसके मध्य और पूर्व एशिया में स्थित गोलन पहाड़ियों को इजरायली क्षेत्र के रूप में मान्यता दी। यानी कि ये 4 देश है, इसी ने बोला कि नहीं ये जो है इजराइल, जो गोलन पहाड़ियाँ हैं इजराइल के क्षेत्र के अंडर आते हैं। तो इसको बोला था आपको संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आपका 15 नंबर प्रश्न दिया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि TRAI द्वारा फरवरी 2019 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में न्यूनतम, देखिए क्या दे रहा है, भारत में न्यूनतम टेली डेंसिटी वाला राज्य कौन है। देखिए एक होता है जनसंख्या होता है तो उसमें ज़्यादा घनत्व देखा जाता है। इसमें पूछा जा रहा है कि न्यूनतम यानी कि सबसे कम टेली डेंसिटी वाला राज्य कौन है। तो ये है आपका बिहार, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका बिहार हो जाएगा। और देखिए मैंने इसलिए क्वेश्चन डाला क्योंकि बिहार स्पेशल BSSC है इसके दृष्टि से। और देखिए पुस्तक से हर एक प्रश्न में, हर एक परीक्षा में पुस्तक से एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए पुस्तक से आपका प्रश्न है कि द मोमेंट ऑफ लिफ्ट नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो इसको लिखे थे मेलिंडा गेट्स ने। किसने? मेलिंडा गेट्स, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। देखिए यहाँ पे समझने वाला प्रश्न है इसलिए, और बिहार से काफ़ी रिलेटिव प्रश्न है इसलिए मैंने ये आपको बता रहा हूँ कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन हैं। तो इसे चलिए मैं थोड़ा सा इसका डिटेल्स बता दे रहा हूँ कि गृह त्याग के पश्चात गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम वैशाली में अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। किनसे? अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी, इसलिए अलार कलाम जो है वो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु हो गए। अगला देख लेते हैं। इसके बाद गौतम ने राजगृह के रामपुत से शिक्षा ग्रहण की थी। इसके बाद राजगृह में रामपुत से शिक्षा ग्रहण की थी। तो इनके 2 गुरु हो गए, ऑप्शन नंबर ए अलार कलाम, ऑप्शन नंबर बी रामपुत। तो दोनों होंगे, तो इसका ऑप्शन में दिया है ए और बी दोनों, तो इसका डी आंसर होगा। आपका 18 नंबर प्रश्न दिया है कि विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है। आपसे पूछा जा रहा है विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये जो है आपका महाबलीपुरम। कहाँ पे है ये? महाबलीपुरम यानी कि मामल्लपुरम में है, ऑप्शन नंबर सी मामल्लपुरम यानी कि महाबलीपुरम जिसको नाम से जाना जाता है। और इसका थोड़ा सा मैं डिटेल्स बता दूं कि विख्यात तट मंदिर पल्लव शासक, किसने इसको बनवाया था ये भी समझ लीजिए कि पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिनका उपनाम राज सिंह है, 700 से लेकर 728 ईस्वी, कब से? 7 से 728 ईस्वी पूर्व में राज सिंह ने, जो कि नरसिंह वर्मन यानी कि पल्लव शासक ने इसको बनवाया था। चलिए, इस सेना को नगद वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया था।
तो इसको किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी। इसका थोड़ा सा आप डिटेल समझ लीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले नगद वेतन देने की परंपरा शुरू की, जो एक सुल्तान था, यानी कि सल्तनत का काल की समय है। और इसने क्या किया था? अस्थाई सेना बनाया था। क्या? अस्थाई सेना, जिसको परमानेंट सेना आप समझ लीजिए। तो इसने बनाया कि नहीं, परमानेंट सेना हमको चाहिए, हम नगद आपको वेतन देंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दाग यूँ सैनिकों को हुलिया रखने या कि चेहरा की प्रथा प्रारंभ की थी। यानी कि उसने क्या किया था, कभी कभी होता था कि 1 नंबर 2 नंबर दो इस टाइप का उसने बनाया था कि टॉप क्लास के घोड़े होंगे, वो 1 नंबर में रहेंगे, उनका जो है पैसा कुछ और मिलेगा और 2 नंबर में कुछ और मिलेगा। तो इसके लिए उसने एक दागी प्रथा अपनाई, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता था कि 2 नंबर के घोड़े को 1 नंबर में दिखा दिया जाता था और फिर 2 नंबर में दिखा दिया जाता था, जैसे 2 पैसा लिया जाता था। इसने कहा नहीं, अब हम दागेंगे उस घोड़ा को, और दागने से आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस घोड़ा को हम देख लिए हैं, इस घोड़ा को आप दोबारा दिखाइएगा तब पकड़ा जाइएगा। तो इसलिए ना उसने तो बहुत बाजार नीति भी अपनाई थी, बहुत अच्छा इसने अपनी नीति अपनाई थी। चलिए 20 नंबर देख लेते हैं। 20 नंबर आपका प्रश्न दिया है कि दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किला ए कुल्हा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। यानी पुराने किले के अंदर एक किला बना जिसका नाम है किला ए कुल्हा, जो एक मस्जिद के रूप में था, और इसको किसने बनवाया था यही आपको बताना है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में आप बताइएगा। इसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। किसने? शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा इसका डिटेल समझ लेते हैं कि दिल्ली के पुराने किला स्थित किला ए कुल्हा नामक मस्जिद का निर्माण सूर वंश के शासक शेरशाह सूरी किस वंश के थे? सूर वंश के शासक द्वारा लगभग 1542 ईस्वी में करवाया गया था। इस मस्जिद के निर्माण में स्थापत्य की लोथी शैली का प्रयोग हुआ था। यानी कि किस शैली से भी क्वेश्चन पूछता है कि किला ए कुल्हा नामक जो मस्जिद है ये किस शैली में बना है, तो लोधी शैली में बना है। अगला देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न। चलिए 21 नंबर दिया है आपका प्रश्न कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया था। यानी जब वो मर गए तो सिखों को कौन नेतृत्व करते थे? तो बंदा सिंह करते थे। कौन? ऑप्शन नंबर बी, बंदा सिंह। तो इसका भी थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं। गुरु सिंह की हत्या के बाद सिखों का नेतृत्व बंदा सिंह ने किया था। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए उन्होंने लोहगढ़ की राजधानी बनाया। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 में बंदा सिंह को गुरुदासपुर के नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया था। कब? 1617 ईस्वी में। किनके द्वारा? तो मुगल बादशाह थे फर्रुखसियर के द्वारा। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न दिया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 मतदाता से कितनी देर पहले घोषणा पत्र जारी करने पर रोक लगाया जा सकता है। तो इसको है आपका 48 घंटा, यानी 2 दिन पहले। चलिए देख लेते हैं 23 नंबर प्रश्न। ये भी इम्पोर्टेंट है कि महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धारणा पर बैठे थे। कौन सा आंदोलन में? 1919 में जो हुआ था, तो ये हुआ था आपका रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में न्यूनतम कितने प्रस्तावक आवश्यक हैं। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कितने प्रस्तावक आवश्यक हैं? तो ये है आपका 50 प्रस्तावक। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं। 26 नंबर प्रश्न है आपका कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आकार में पूछा है। आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह। इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, 100% लड़कों को इसके बारे में पता है कि बृहस्पति ग्रह है, और इसके सबसे ज़्यादा आपको उपग्रह भी हैं। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया कि सर्वाधिक वाष्पीकरण किस में होता है? स्थल से होता है, वायु में होता है, नदियों में होता है, महासागरों में होता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? महासागरों में वाष्पीकरण होता है। 28 नंबर ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा चुका है। बिहार का प्रश्न है कि उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था। किसने? उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो पाटलिपुत्र। कहाँ पे? पाटलिपुत्र। आधुनिक में इसको पटना बोला जाता है। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बिहार के किस जिले में पूरा स्थल यानी कि चेचर स्थित है। चेचर जो है वो आपको कहाँ पे स्थित है, इस चीज़ को आपको बताना है।
तो चेचर जो है आपका वैशाली में स्थित है। वैशाली एक ज़िला है बिहार का, वहाँ पे चेचर नामर स्थित है। और ये जो है नवपाषाण युगीन आदि भवन से संबंधित अनेक सामग्री मिला है, यानी कि नवपाषाण युग के बारे में, इसमें आदिकाल के बारे में इसमें जानते हैं चेचर से। 30 नंबर और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं आपको। बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत किस सन से हुई थी? आपको बिहार में पूछा जा रहा है, इंडिया में नहीं पूछा जा रहा है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि बिहार में सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत किस सन में हुई? तो ये हुई थी बिहार में 1960 से लेकर 62 में बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत हुई। उपयुक्त योजना के तहत रेलवे लाइन का निर्माण मुगल सराय से बक्सर, आरा, पटना, मुंगेर और भागलपुर होते हुए कलकत्ता तक ईस्ट इंडिया रेलवे द्वारा किया गया था। 1962 से लेकर 60 से लेकर 62 तक। तो सारे प्रश्न कैसे थे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।